हेलो स्टूडेंट्स, अपन अपनी रेनबो बुक स्टार्ट कर रखी थी। इसके 2 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर है जिसका नेम है वाटर। वैसे आपकी ये जो बुक है इसका पहला चैप्टर है ये वाटर। तो पहले ही मैं आपको बताया था कि ये जो रेनबो बुक है इसके अंदर 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ये माने डिफ़िकल्ट है उसको। तो ये चैप्टर अपन यानी कि कर लेते हैं, इसके बाद अपन अगला यानी कि जो भी टॉपिक होगा वो करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसको अपन पढ़ेंगे। ध्यान रखिए ये जो तीनों जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर लाइन पे आपको यानी कि ध्यान रखना है और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन है वो लर्न करने हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है वाटर। वाटर जिसको आपको पता है वाटर मीन्स यानी कि पानी। और ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा यानी कि लिखा हुआ है, सीवी रमन के द्वारा लिखा हुआ है, चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा ये लिखा हुआ ये चैप्टर है। तो आपके वाटर से रिलेटेड 2 चैप्टर है। एक चैप्टर जो पहला जो चैप्टर आज पढ़ रहे हैं वो है वाटर, और एक 10वां चैप्टर है जिसका नेम है डीप वाटर। तो दोनों में यानी कि एकदम बहुत ज्यादा यानी डिफरेंस है, दोनों को एक ही नहीं समझना है। वो अलग चैप्टर है और ये अलग चैप्टर है। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है वाटर यानी कि पानी। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर के नेम से यानी कि अपन को पता चल रहा है कि ये जो पूरा जो चैप्टर है वो किसके बारे में बताया गया है। पूरे चैप्टर में पानी के बारे में बताया गया है, यानी कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या बताया गया है कि वाटर है वो क्या इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का आधार है। मतलब क्या है, विदाउट वाटर के, बिना पानी के हम क्या नहीं कर सकते, हम हमारे जीवन की इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। तो इसमें मेन संदेश यही दिया गया है कि हमें क्या करना होगा, पानी को बचाना होगा। तो इसी से रिलेटेड यानी कि पानी की इंपॉर्टेंस और किस तरह से हमें बचाना है, किस तरह से पानी है वो लीडिंग रोल निभा रहा है हमारी लाइफ के अंदर, वो इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। चैप्टर यानी कि थोड़ा बड़ा है इसलिए अपन ये 4-5 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो अपन चलो देखते हैं, लाइन टू लाइन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जहां पे जो भी क्वेश्चन बनेगा जस्ट मैं उसके बाद बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैन हेज थ्रू, कि मैन जो है आदमी है वो हेज थ्रू मतलब से द एज मानी युग, यानी युगों से, कि आदमी है वो युगों से सोट मानी तलाश करना, कि आदमी युगों से तलाश कर रहा है। इन वेन मतलब व्यर्थ में ही, यानी व्यर्थ में किसकी तलाश कर रहा है, फॉर एन यानी एक इमेजनरी मीन्स काल्पनिक, एलिक्सर मतलब अमृत, यानी कि ऑफ लाइफ, जीवन के अमृत की। तो क्या है कि मैन हेज थ्रू द एज, कि आदमी है वो युगों से सोट तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, इन व्यर्थ में ही ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है युगों से आदमी व्यर्थ में ही, फॉर एन इमेजनरी, एक काल्पनिक एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर मतलब अमृत, यानी एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन रूपी अमृत को यानी कि ढूंढ रहा है। अमृत को क्या माना गया है, अमृत जो कि क्या होता है ये माना जाता द डिवाइन अमृत, यानी कि एलिक्सर ऑफ लाइफ मीन्स द डिवाइन अमृत, देवीय अमृत। कहने का मतलब क्या है कि आदमी है वो युगों से व्यर्थ में ही तलाश कर रहा है। किसकी यानी कि व्यर्थ में तलाश कर रहा है, एक काल्पनिक अमृत। काल्पनिक अमृत क्या होता है, ऐसा समझा जाता है कि उस अमृत की यानी कि एक घूंट पी लेने से आदमी क्या बन जाता है, अमर हो जाता है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो ये बता रहा है कि आदमी उस यानी कि दिव्य अमृत की युगों से व्यर्थ में ही तलाश कर रहा है। और वह दिव्य अमृत जिसकी क्या समझा जाता है, ए ड्रोट मीन्स घूंट, ए ड्रोट ऑफ विच, जिसकी एक घूंट लेने मात्र से वाज थॉट, ये सोचा जाता है, टू कन्फर मीन्स प्रोवाइड करना, प्रदान करना, इमोर्टिलिटी मतलब अमरता प्रदान करना। कहने का मतलब क्या है कि मैन है सोट, यानी कि आदमी है वो तलाश कर रहा है, थ्रू दी एज युगों से यानी कि तलाश कर रहा है, इन वेन यानी कि इन वेन व्यर्थ में ही, किसकी यानी कि व्यर्थ में किसकी तलाश कर रहा है, एन इमेजनरी, एक काल्पनिक यानी कि क्या है जो अमृत है, लाइफ ऑफ अमृत है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइन यानी कि अमृत बोल देंगे, एलिक्सर बोल देंगे, उसकी व्यर्थ में ही तलाश कर रहा है। और ये माना जाता है कि जिसकी यानी कि ए ड्रोट ऑफ विच, उसकी एक घूंट, किसकी घूंट,
अमृत की एक घूंट है जो कि यानी कि क्या करती है, यानी कि ये सोचा जाता है कि कन्फर इमोर्टिलिटी, अमरता प्रदान कर देती है कि बस यानी कि जिस तरह से यानी देवता लोग यानी कि क्या है अमृत पी करके अमृत अमर हो गए, उसी तरह से यानी कि काश हमें भी यानी कि क्या मिल जाए, अमृत मिल जाए और उस अमृत की एक घूंट पी करके हम भी देवता के समान क्या हो जाए, अमर हो जाए। तो यहाँ पे लेखक यही बताना चाह रहा है कि आदमी है वो क्या है, व्यर्थ में ही तलाश कर रहा है उस दैवीय अमृत की। वह क्या बताता है, वह ये बताता है बट द ट्रू एलिक्सर, बट द ट्रू एलिक्सर यानी जो असली जो एलिक्सर है, एलिक्सर मतलब अमृत, तो असली जो अमृत है ऑफ लाइफ, जीवन का, वो लाइज मीन्स पड़ा है, नियर टू आवर हैंड्स, नियर मीन्स नजदीक, टू आवर हैंड्स हमारे हाथों के नजदीक ही पड़ा है। मतलब हम युगों से ऐसे ही तलाश कर रहे हैं देवी अमृत की, लेकिन लेखक यहाँ क्या बता रहा है, ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ जो है, जीवन का जो असली जो अमृत है वो लाइज पड़ा है, कहां पड़ा है, नियर अवर हैंड्स हमारे हाथों के नजदीक पड़ा है। और वो क्या है, और वह असली अमृत क्या है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, फॉर इट इज द कॉमनेस्ट, और ये जो असली अमृत जो हमारे हाथों के नजदीक पड़ा है वो क्या है, फॉर इट इज द कॉमनेस्ट, ये सबसे कॉमन है ऑफ ऑल द लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड है, जितने भी यानी द्रव्य पदार्थ है, उन सब में ये क्या है, कॉमन है, आम है। और उसी को क्या बताया गया है, प्लेन वाटर, सादा पानी। कहने का मतलब क्या है, आज हमारे हाथों के नजदीक जो सादा पानी पड़ा है वही क्या है, ट्रू एलिक्सर है। और ये सादा पानी क्या है, कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, जितने भी यानी लिक्विड है उन सभी लिक्विड्स में क्या है, कॉमन है, सभी लिक्विड में यानी कि आम है। तो क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार इट इज द रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ, यानी व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार इज द रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का असली अमृत क्या है। तो अपन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार द रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का असली अमृत क्या है, इज द वाटर, वो क्या है, पानी है, जो कि डेट लाई, जो कि यानी कि पड़ा है नियर अवर हैंड्स, किसके नजदीक पड़ा है, हमारे हाथों के यानी कि नजदीक पड़ा है। और जो रियल वाटर है यानी असली यानी जो अमृत है वो क्या है, इट इज द कॉमनेस्ट, ये लाइन और लिख देंगे, ये सबसे कॉमन है ऑफ ऑल लिक्विड, सभी यानी कि लिक्विड्स में। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतनी लाइन में एक क्वेश्चन बना है कि व्हाट इज द रियल एलिक्सर, यानी असली अमृत क्या है, अकॉर्डिंग टू द यानी कि राइटर के अनुसार। तो अपन क्या लिखेंगे, द रियल एलिक्सर, असली जो यानी कि अमृत है ऑफ लाइफ, जीवन का, वो क्या है, इज द वाटर, वो क्या है, पानी है। और ये क्या है, पानी, इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड, सभी लिक्विड में कॉमन है। आगे बात समझ, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो इसको यानी ध्यान रखना। अब आगे देखिए, अब इतना अपन ने पढ़ लिया, अब आगे एक क्वेश्चन और बनेगा कि आई रिमेंबर, अब असली अमृत क्या है ये अपन ने पढ़ा। अब देखिए, अब वो बताता है कि आई रिमेंबर, मेरे को याद है, वन डे, कि एक दिन, स्टैंडिंग यानी कि मैं खड़ा था, ऑन द लाइन, कहां खड़ा था, एक लाइन, एक रेखा पे खड़ा था, एक लाइन पे खड़ा था, विच, और वह जो लाइन जो थी वो सेपरेट करती है, बांटती है, वो क्या करती है, द लीबियन डेजर्ट, लीबिया के डेजर्ट को, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, यानी लीबिया के रेगिस्तान को क्या करती है, ये डिवाइड यानी कि सेपरेट करती है, फ्रॉम किससे, फ्रॉम द वैली मीन्स घाटी, फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट मीन्स मिस्र, यानी कि मिस्र देश के अंदर जो कि कौन सी नदी है, नील नदी है, उससे यानी वह क्या करती है, उस घाटी से यानी कि अलग करती है। कि क्या है, कि मुझे याद है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग, कि मैं खड़ा था, ऑन, कहां पे, ऑन द लाइन, कि मैं एक ऐसी लाइन पे खड़ा था, मैं एक ऐसी रेखा पे यानी कि खड़ा था, विच सेपरेट्स, एक ऐसी लाइन जो कि सेपरेट करती है, अलग करती है, किसको अलग करती है, लीबियन डेजर्ट को, लीबिया की जो रेगिस्तान है उसको यानी कि अलग करती है, बांटती है, फ्रॉम किससे, वैली ऑफ, वैली मीन्स घाटी, वैली ऑफ द रिवर नील इन इजिप्ट, रिवर नील जो कि कहां है, इजिप्ट में है, उस घाटी से यानी कि अलग करती है। कहने का मतलब क्या है कि मैं जहां खड़ा था जिस रेखा पे, एक साइड में तो क्या थी, रिवर नील थी,
एक साइड में तो रिवर नदी बह रही थी, नील नदी, जो कि मिस्र देश के अंदर है, जबकि दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ लीबिया का डेजर्ट था, लीबिया का यानी कि रेगिस्तान था। तो मैं क्या देखता हूं वहां पे, ऑन वन साइड, एक साइड में वॉज ए विजिबल, विजिबल मतलब मेरे को दिखाई दे रहा था कि मैं जिस रेखा पे खड़ा था वह वहां पे एक साइड में मेरे को विजिबल हो रहा था क्या, ए सी ऑफ, एक सी मीन समुंदर, ऑफ बिलोइंग सैंड, बिलोइंग सैंड, सैंड मतलब मिट्टी का, यानी कि बिलोइंग सैंड मतलब बादलों की शक्ल में ऊपर उठा हुआ मिट्टी का समुद्र देख रहा था मैं, कि ऑन वन साइड यानी एक साइड में, तो यानी कि मैं जिस रेखा पे खड़ा था मेरे को क्या दिख रहा था, यानी कि क्या दिख रहा था, सी समुद्र दिख रहा था, और बिलोइंग सैंड बादलों की शक्ल में, यानी कि मिट्टी से बना हुआ समुद्र, यानी कि मिट्टी से बना हुआ समुद्र का मतलब यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, टिब्बा बोल देंगे, कि एक साइड में मेरे को क्या लग रहा, दिखाई दे रहा था, ऊंचा टिब्बा दिखाई दे रहा था जिस रेखा पे यानी कि खड़ा था, और विदाउट, और जहां पे यानी कि डेजर्ट था, यानी कि वह बिना, यानी कि मिट्टी का जो टिब्बा था वहां पे क्या नहीं था, विदाउट ए स्पेक, स्पेक मतलब कण, वहां पे बिना एक कण के, ऑफ ग्रीन यानी हरियाली के एक कण के बगैर यानी वह जगह थी, मतलब एक भी यानी कि कण हरियाली का नहीं दिख रहा था वहां पे। और क्या बताया जा रहा है, और ए सिंगल लिविंग थिंग, और एक भी सिंगल लिविंग थिंग नहीं थी, एक भी ऐसा यानी कि व्यक्ति नहीं था जो वहां पे जीवन यापन कर रहा था, एनीवेयर वहां पे, विजिबल ऑन इट, जो उसे दिखाई दे रहा था। और दूसरी ओर ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी जो साइड थी, लेआउट जहां वो पड़ा था जगह, वह क्या था, द ग्रीनेस्ट, वहां पे ग्रीनेस थी, हरियाली थी, मोस्ट फर्टाइल, और वह जो जगह थी वो सबसे ज्यादा उपजाऊ थी, और एंड डेंसली, डेंसली मतलब ज्यादा घनत्व वाले यानी कि क्या थी, पॉपुलेशन वाला यानी कि एरिया था, पॉपुलेटेड एरिया था, टू बी यानी कि फाउंड जो कि पाया जा सकता था, एनीवेयर ऑन द अर्थ जो कि यानी कि इस अर्थ पे यानी कि कहीं और ऐसा यानी नहीं पाया जा सकता था, वहां जो दिख रहा था, और वह टीमिंग भरपूर था, विद किससे, लाइफ से, जीवन से, एंड वेजिटेशन वनस्पति से। तो कहने का मतलब क्या है कि वन डे, जब एक दिन, आई वॉज स्टैंडिंग, जब मैं खड़ा था, कहां पे, एक लाइन पे यानी कि खड़ा था, और वह लाइन जो कि विद सेपरेट्स, जो कि सेपरेट करती है, बांटती है, किसको बांटती है, लिबियन जो डेजर्ट है, लीबिया की जो रेगिस्तान है उसको यानी कि बांटती है, फ्रॉम किससे, वैली ऑफ द रिवर नील इन इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट देश के अंदर जो नील नदी जो घाटी है उससे यानी कि क्या करती है, सेपरेट करती है। मैं वहां खड़ा था ऑन वन साइड, एक साइड में यानी कि मैं क्या कर रहा था, मेरे को यानी कि दिखाई क्या दे रहा था, यानी कि एकदम से लिबियन डेजर्ट दिख रहा था, लीबिया का यानी रेगिस्तान दिख रहा था, और विदाउट ए स्पेक, और वहां पे क्या थे, लीबिया का जो डेजर्ट था वहां पे क्या था, सी जो बिलोइंग सेंट यानी कि समुद्र था, यानी कि बादलों की शक्ल में ऊपर उठा हुआ यानी कि क्या था, एक समुद्र था। कहने का मतलब क्या है, ऊंचे ऊंचे यानी कि मिट्टी के टिब्बे थे, और विदाउट ए स्पेक, और जहां पे मिट्टी के यानी टीले थे वहां पे बिना एक कण ऑफ किसके, ग्रीनरी के, यानी कि वहां पे था, सिंगल लिविंग थिंग भी यानी कि नहीं था। जबकि दूसरी ओर क्या था, दूसरी ओर मेरे को क्या दिख रहा था, सबसे ग्रीनेस्ट यानी कि एरिया दिख रहा था, सबसे हरियाली वाला यानी क्षेत्र दिखाई दे रहा था, मोस्ट फर्टाइल सबसे उपजाऊ यानी कि क्षेत्र मेरे को यानी कि दिख रहा था, और टीमिंग, और वह जो एरिया था वो टीमिंग भरपूर था, विद किससे, वेजिटेशन से, मतलब वहां पे वनस्पतियां भी खूब सारी थी, और वहां पे लिविंग बीइंग भी यानी कि खूब सारे थे। तो यहां पे यानी कि क्वेश्चन ये निकलता है, व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, कि ये वंडरफुल डिफरेंस किसने बना दिया, कि ये जो कि मैं खड़ा एक ही जगह पे था, एक तरफ यानी कि मिट्टी के यानी कि टीले दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यानी नील नदी घाटी, मिट्टी का जो टीला है, अबिसिनिया का जो यानी कि पहाड़ है, यानी कि उस साइड में रेगिस्तान है, लीबिया का सॉरी, यानी कि वहां पे क्या है, मेरे को यानी कि एक भी सिंगल लिविंग थिंग नहीं दिख रही है, और जबकि दूसरी तरफ यानी एकदम हरियाली हरियाली है। व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, क्वेश्चन बन गया है कि ये वंडरफुल डिफरेंस किसने बना दिया, ये आश्चर्यजनक यानी कि डिफरेंस किसके कारण आया है। तो क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस, यानी कि सबसे वंडरफुल डिफरेंस किसने बनाया बिटवीन लिबियन डेजर्ट, किसके बीच,
लिबियन डेजर्ट के बीच एंड द वैली ऑफ, यानी कि जो नील है, यानी कि वैली ऑफ जो द रिवर नील है उसके बीच ये वंडरफुल डिफरेंस किसने बनाया। तो अपन समझ गए कि वंडरफुल डिफरेंस का कारण कि एक तरफ सूखा है एक तरफ हरियाली। ये जो वंडरफुल डिफरेंस है ये बनाया गया है किसके द्वारा, यानी कि रिवर नील इटसेल्फ, यानी स्वयं यानी कि नील नदी द्वारा, या इट इज द वाटर ऑफ रिवर नील। ये क्या है, नदी नील का पानी है, डेट जो कि क्या करता है, मेड द वंडरफुल डिफरेंस, जो कि वंडरफुल डिफरेंस बनाता है बिटवीन किसके बीच, लिबियन डेजर्ट के बीच और यानी कि जो वैली ऑफ रिवर नील। तो क्या लिखोगे, इट इज द वाटर ऑफ रिवर नील, ये नदी नील का पानी है। मतलब एक साइड में नील नदी बह रही है, उस साइड में क्या है वहां की यानी कि जो मिट्टी है वो फर्टाइल है, जबकि दूसरी तरफ क्या है नील नदी नहीं बह रही है, लीबिया का डेजर्ट है, वहां पे बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। तो क्वेश्चन बन जाए ये वंडरफुल डिफरेंस किसके कारण हुआ, तो इट इज द यानी कि वाटर ऑफ रिवर नील, ये पानी रिवर नील का जो पानी है वो ही मेड द वंडरफुल डिफरेंस बनाता है, जिसके कारण एक तरफ सूखा है दूसरी तरफ यानी कि क्या है, हरियाली है। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक तो ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या है और एक दूसरा ये जो वंडरफुल डिफरेंस है लिबियन डेजर्ट और इसके बीच रिवर नील के बीच ये किसके कारण है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, दोनों यानी कि लर्न करना है। अब आगे देखिए, अब यहां से देखिए जो कि फ्लोइंग डाइन, यानी कि अब आगे ये देखिए कि इट इज द वाई, क्यों, यानी ये वंडरफुल डिफरेंस किसके कारण आया, क्यों, इट इज द वाटर, ये पानी है जो कि फ्रॉम इट्स, यानी कि इट इज द वाटर, क्या बताया गया, इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नील, ये नदी नील का पानी है जिसके कारण दैट मेड वंडरफुल डिफरेंस। और वह नदी का पानी जो कि फ्लोइंग डाउन मानी बहता रहता है, टू द, कहां से, मेडिटेरेनियन मीन्स भूमध्य सागर से, कि ये जो रिवर का जो पानी है नील नदी का पानी ये फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द मेडिटेरेनियन, कहां से बहता हुआ आता है, भूमध्य रेखा से, फ्रॉम इट्स सोर्सेज, अपने स्रोत से, यानी उनका जो सोर्स यानी कि उद्गम स्थल है मेडिटेरेनियन, यानी कि वहां से बहता हुआ यानी कि आता है एक कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील्स अवे, मील्स अवे, मतलब क्या है, ये लगभग 2000 मील तक यानी कि बहता हुआ आता है। कौन सा पानी, रिवर नील का पानी, और जिसके कारण एक तरफ यानी कि हरियाली है और एक तरफ यानी कि सूखा है। और देखिए जियोलॉजिस्ट जो भूवैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं, टेल अस दैट, वो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं भूवैज्ञानिक, द एंटायर सोइल, पूरी की पूरी जो यानी कि जो सॉइल है, मर्दा है, मिट्टी है, ऑफ द नील वैली, किसकी, नील घाटी की, इज द क्रिएशन, वो क्रिएशन है, निर्माण की हुई है, ऑफ द रिवर इटसेल्फ, किसके द्वारा, नदी स्वयं के द्वारा। क्वेश्चन ये बन गया कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार क्या है, जो जियोलॉजिस्ट टेलस, जो जियोलॉजिस्ट है वो हमें बताता है किसके बारे में, ऑफ द नील वैली के बारे में। तो क्या है कि राइटर के अनुसार जियोलॉजिस्ट है वो नील नदी के बारे में क्या बताते हैं, तो जियोलॉजिस्ट टेलस दैट, भूवैज्ञानिक है वो हमें बताते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, जियोलॉजिस्ट है वो यानी कि हमें टेलस दैट, हमें यानी कि बताते हैं द एंटायर सोइल, कि पूरी की पूरी जो मिट्टी है ऑफ किसकी, वैली ऑफ नील, यानी नील घाटी की जो पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो इज द क्रिएशन, वो क्रिएट की हुई है, सर्जन की हुई है, बाई किसके द्वारा, रिवर नील, यानी कि किसके द्वारा, यानी कि बाय द रिवर इटसेल्फ, यानी स्वयं नदी के द्वारा। मतलब नील घाटी जो बनी है वो नील नदी के द्वारा ही यानी कि बनी है, ऐसा जियोलॉजिस्ट बताते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। और ये नील नदी जो कि क्या करती है, ब्रोड डाउन मानी लाई है, क्या लाई है, एज द फाइनेस्ट मानी सूक्ष्म, सिल्ट मानी गाद, यानी कि क्या है, सूक्ष्म यानी कि गाद ब्रोड डाउन, यानी ये लेके आई है, इन इट्स फ्लड, अपनी बाढ़ के अंदर, यानी जब पानी अपनी बाढ़ के अंदर क्या है, पानी जब बहता है नील नदी तो ये क्या करती है, ब्रोड डाउन, ये क्या लेके आई है, फाइनेस्ट सिल्ट लेके आई है, फाइनेस्ट मीन सूक्ष्म, सिल्ट मानी गाद, यानी कि क्या है, पानी के अंदर मिट्टी मिक्स करके यानी ये लेके आई है, कब, इन इट्स फ्लड, अपनी यानी कि बाढ़ के अंदर। और क्या बताया गया, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द हाइलेट्स मानी ऊंचे पर्वत,
ऊंचे यानी टीले, फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अबिसिनिया, कहां के हाईलैंड से, अबिसिनिया के ऊंचे ऊंचे जो टीबे हैं वहां से, इन द, और कहां से, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल, और रिमोट यानी दूरस्थ यानी कि जो सेंट्रल अफ्रीका है वहां से ये क्या लेके आई है, रिवर नदी है वो ब्रोड डाउन यानी लेके आई है, क्या लेके आई है, फाइनेस्ट सिल्ट लेके आई है, जो कि डिपॉजिटेड, उसने डिपॉजिट कर दिया है किसके अंदर, यानी ट्रोफ के अंदर, यानी कि ट्रोफ पानी यानी कि गर्त के अंदर, अपनी जो नाला है गर्त उसमें डिपॉजिट कर दिया, और जिसके कारण क्या है, यानी कि इन द एज, युगों से ये करती आ रही है, और ट्रोफ, ट्रोफ का मतलब गर्त में, और थ्रू विच, और जिसके कारण द नील यानी कि जो है वो फ्लोज इनटू द सी, यानी कि नदी है वो समुद्र में बह के चली जाती है, और इजिप्ट इनफैक्ट, और इनफैक्ट में जो इजिप्ट है वॉज मेड, वो बना बाय इट्स रिवर, यानी कि इसी नदी के कारण यानी कि बना। तो पहला यानी कि 2 क्वेश्चन तो यानी कि ये हुआ कि ट्रू एलिक्सर क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा ये कि वंडरफुल डिफरेंस किसके कारण आता है, लिबियन डेजर्ट और उसके बीच यानी कि नील नदी के बीच। तीसरा ये कि जियोलॉजिस्ट यानी कि क्या बताते हैं, जियोलॉजिस्ट यही बताते हैं कि जो वैल्यू ऑफ यानी कि जो नील है वो क्या है, इज द क्रिएशन बाय इटसेल्फ, स्वयं इसी के द्वारा यानी कि क्रिएट की हुई है। अगला यानी इंपॉर्टेंट पर्सन ये बनता है, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाय द रिवर इटसेल्फ, कि हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाई, यानी कि इजिप्ट है वो कैसे मेड किया गया, बाई रिवर नील यानी नील नदी के द्वारा। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि यानी कि रिवर जो नील है वो इज इन इजिप्ट, नदी जो नील है वो कहां है, इजिप्ट के अंदर है, और इट वॉज मेड, और इसका यानी कि निर्माण किया गया बाई किसके द्वारा, रिवर यानी कि नील इटसेल्फ, यानी कि स्वयं नदी के द्वारा, क्योंकि रिवर नील है वो ब्रोड डाउन, यानी वह क्या लेके आई, रिवर नील यानी कि लेके आई, ब्रोड डाउन लेके आई, यानी कि फाइनेस्ट सिल्ट, सूक्ष्म गाद लेके आई या सोइल लेके आई, कहां से, फ्रॉम द हाईलैंड्स, ऊंचे जो पर्वत है ऑफ किसके, अबिसिनिया के, एंड रिमोट सेंट्रल अफ्रीका के, वहां से मतलब क्या है, वो अबिसिनिया के यानी कि पर्वतों से वो बहती हुई जैसे ही आती है तो उस पानी के साथ साथ वो मिट्टी भी यानी कि आई, और वह जो यानी कि गर्म मिट्टी है वो क्या हो जाती है, डिपॉजिट किया उसने, जमा किया, ट्रोप मतलब अपने गर्त में, और जिसके कारण क्या है, इजिप्ट वॉज मेड, इजिप्ट है उसका निर्माण हुआ। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, इजिप्ट का निर्माण कैसे हुआ, तो अपन क्या लिखेंगे कि इजिप्ट का निर्माण स्वयं किसने किया, रिवर नील ने किया। कैसे किया कि रिवर नील है वो ब्रोड डाउन, वह लेके आई, फाइनेस्ट सिल्ट लेके आई, यानी कि सूक्ष्म गाद लेके आई, कहां से लेकर के आई, फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अबिसिनिया, अबिसिनिया के जो हाईलैंड है वहां से यानी कि वह सूक्ष्म गाद लेके आती है, और क्या करती है, उसको डिपॉजिटेड, उसको जमा कराती है किसके अंदर, इन इट्स ट्रोफ, अपने यानी कि गर्त के अंदर, और जिसके कारण क्या है, इजिप्ट वॉज मेड, इजिप्ट का क्या हुआ, निर्माण हुआ। चलो अब अपना ये एक पार्ट, तो अब देखिए इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, कि इसकी जो प्राचीन जो सभ्यता है वॉज क्रिएटेड, इसका क्रिएट किया गया, यानी मिस्र की यानी जो प्राचीन जो सभ्यता है इसका क्रिएट किया गया, इसका यानी कि निर्माण किया गया, एंड इट्स सस्टेन्ड, और प्राचीन सभ्यता को यानी सस्टेन्ड बनाया यानी कि जा रहा है बाई किसके द्वारा, लाइफ गिविंग वाटर, जीवन प्रदान करने वाले पानी के द्वारा, और विच कम डाउन, जो कि आता जा रहा है ईयर्स आफ्टर ईयर्स, यानी कि हर साल आता जा रहा है, विद अनफेलिंग रेगुलरली, बिना चूक के, यानी रेगुलरली नियमित रूप से यानी कि आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इजिप्ट है वो वॉज मेड यानी कि बनाया हुआ है बाई किसके द्वारा, रिवर नील इटसेल्फ, यानी स्वयं नदी के द्वारा, और ये जो यानी कि पानी है वो इजिप्ट के लिए क्या है, यानी कि लाइफ गिविंग यानी कि वाटर है, जीवन प्रदायनी यानी कि वाटर है, और उसकी जो एंशिएंट जो सिविलाइजेशन है, प्राचीन जो सभ्यता है, आर नर्चर, उनका यानी कि पोषण किया गया है बाई किसके द्वारा पोषण किया गया है, वो लाइफ गिविंग यानी वाटर, यानी कि जो रिवर नील है उसी के द्वारा है, उनकी जो प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता है वो बची हुई है। तो ये जियोलॉजिस्ट उनके द्वारा यानी कि कहते हैं, इंपोर्टेंट हुआ। अब अगला पैराग्राफ कि आई गिव दिस एग्जांपल, कि मैं ये एग्जांपल देता हूं, एंड कुड गिव मेनी अदर्स, और मैं बहुत सारे और एग्जांपल दे सकता हूं, टू एम्फेसाइज, जोर डालने के लिए, दैट की दिस कॉमन सब्सटेंस, ये जो कॉमन सब्सटेंस है, कॉमन पदार्थ है क्या, वाटर,
विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो क्या है, इन अवर एवरीडे लाइफ, हमारे एवरीडे यानी जीवन में, यानी वो एक कॉमन सब्सटेंस जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं हमारे डेली जीवन में, वो पानी क्या है, इज द मोस्ट पोटेंट। पानी क्या है, सबसे पोटेंट, प्रभावशाली है। वाटर इज द मोस्ट पोटेंट एंड वंडरफुल थिंग, सबसे आश्चर्यजनक यानी कि चीज है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी रूपी यानी फेस पे या पृथ्वी के ऊपर, यानी कि पृथ्वी के ऊपर सबसे यानी वंडरफुल और पोटेंट थिंग क्या है, वाटर है। और इट हैज, ये अगली दोनों तीनों लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट हैज, ये जो पानी है ये कैसे पोटेंट और वंडरफुल है। क्वेश्चन भी यानी कि बनेगा इसका, यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि हाउ इज द कॉमनेस्ट सब्सटेंस, कैसे जो कॉमनेस्ट सब्सटेंस है, कॉमन जो पदार्थ है वो मोस्ट पोटेंट है, सबसे प्रभावशाली है और वंडरफुल थिंग है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो अपन क्या लिखेंगे कि वाटर है वो क्या इज द मोस्ट पोटेंट और सबसे यानी कि क्या है, सबसे प्रभावशाली और सबसे क्या है, वंडरफुल थिंग है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के सरफेस पे। हाउ, कैसे, क्योंकि इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ, यानी इसने प्ले किया है ए रोल ऑफ वेस्ट, वेस्ट मानी बहुत ज्यादा, वास्ट सिग्निफिकेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि रोल इन्होंने यानी कि निभाया है। और इन शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ, इन शेपिंग आकार देने में, द कोर्स ऑफ अर्थ यानी अर्थ को एक नया दिशा देने में, पृथ्वी को एक नई दिशा देने में इट हैज प्लेड द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, इसने यानी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इन शेपिंग, किसको शेप देने में, यानी कि कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड कंटिन्यूस, और ये लगातार जो पानी है वो क्या कर रहा है, प्ले द लीडिंग रोल, लीडिंग रोल निभा रहा है, नेतृत्व वाली भूमिका निभा रहा है इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन रूपी नाटक में, और ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे सरफेस पे। तो मतलब पानी अपने आप पोटेंट हुआ और वंडरफुल हुआ, मतलब अपन कोई भी काम करते हैं सबसे पहले अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। पानी है वो लगा, जिसने क्या किया है, इट हैज शेप्ड, इसने यानी कि क्या किया है, ये शेप दिया है द कोर्स ऑफ, यानी कि किसके कोर्स को, यानी अर्थ के कोर्स को, यानी कि एक नई दिशा दी है। और कंटिन्यूस और लगातार पानी क्या कर रहा है, ये लीडिंग रोल निभा रहा है, नेतृत्व वाली भूमिका निभा रहा है, यानी कि ड्रामा ऑफ लाइफ, यानी कि ड्रामा रूपी यानी कि जीवन में। तो कहने का मतलब हमारे जो जीवन जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनी हुई है, पानी बनी हुई है। तो इस तरह से ये 4-5 यानी कि प्रश्न यानी कि बने। पहला प्रश्न यानी कि ट्रू एलिक्सर क्या है, प्लेन वाटर, सादा पानी, जो कि सबसे कॉमनेस्ट है। नंबर 2 यानी कि वंडरफुल डिफरेंस किसके कारण, लिबियन डिजर्ट और वैली के बीच, वो क्या है, यानी कि इट इज द वाटर ऑफ रिवर नील, जिसके कारण ये हुआ। नंबर 3 क्या है, जियोलॉजिस्ट है वो क्या बताते हैं, जियोलॉजिस्ट है वो रिवर नील के बारे में यही बताते हैं कि रिवर नील है वो क्या है, किसके द्वारा यानी क्रिएट की है, इज द क्रिएशन ऑफ बाय इटसेल्फ, स्वयं के द्वारा क्रिएशन की हुई है। कैसे क्रिएशन की हुई है, क्योंकि रिवर नील है वो ब्रोड डाउन यानी सिल्ट लेके आती है, फाइनेस्ट सिल्ट, यानी कि इन इट्स फ्लड, अपनी बाढ़ के अंदर, फ्रॉम कहां से, यानी कि फ्रॉम जो हाईलैंड्स ऑफ अबिसिनिया है, अबिसिनिया के जो ऊंचे ऊंचे जो टीले हैं और रिमोट सेंट्रल अफ्रीका है, वहां से वो लेके आती है और वह डिपॉजिट इन इट्स ट्रोफ, अपने यानी गर्त में जमा देती है। और जिसी के कारण क्या हुआ, इजिप्ट का निर्माण हुआ। तो इजिप्ट का, हाउ वाज इजिप्ट मेड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसमें आ गया कैसे बना। और अगला ये है कि पानी सबसे यानी कि पोटेंट और वंडरफुल कैसे है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अर्थ के यानी कि कोर्स को एक नया आकार दिया है और लगातार ये क्या है, लीडिंग रोल है वो यानी कि निभाता हुआ आ रहा है। और तो इस तरह से अपना जो पहला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पार्ट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक सारे वीडियोस को वॉच करें। थैंक यू।